आज का वीडियो क्लास 9th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2024-25 का साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें कुल 40 प्रश्न है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं? तो जो फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो जो खरपतवार होता है वो फसलों की उत्पादन में कमी कर ला देता है, फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पोल्ट्री पक्षी के विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है क्या कहलाती है? तो जो अंडा देने की क्षमता अधिक होती है उसको व्हाइट लेगॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट लेगॉर्न। और एक ऐसा नस्ल है, विदेशी नस्ल है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? तो जो एपिस मेलिफेरा है वो इतालवी प्रजाति है। कैसा है? इतालवी प्रजाति है, एपिस मेलिफेरा। अगला क्वेश्चन, बारूद होता है, बारूद कैसा होता है? तो जो बारूद होता है वो मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलकर बारूद का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई है। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह क्या कहलाती है? यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें चाल का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो जो हमारा चाल ज्ञात होता है उसको हम लोग, जो दूरी होता है उसको, दूरी को समय से, टाइम से भाग देने पर हमारा क्या ज्ञात होता है? चाल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि दूरी 32 दिया है और समय कितना दिया है? 4। तो 32 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। और यदि 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, और जो 8 है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तब पर भी 8 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है तो आप लोग करना कुछ नहीं है, जो दूरी दिया है उसको समय से डिवाइड कर देना है, तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में पूछ रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो जो चाल अचर और वेग चर रहते हैं, जो चाल होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है और वेग रहता है वो वेरिएबल रहता है, इसका मान बदलते रहता है। जैसे कि एक वृत्तीय गति है, इसका जो चाल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उसका मान कभी नहीं बदलता है। लेकिन जो वेग होता है तो दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए इसका वेग बदलते रहता है। क्या होता है? उसका वेग रहता है वो चर रहता है, उसका मान बदलते रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कोशिका का रसोई घर होता है? नहीं होता है। जो कोशिका का रसोई घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है? हाँ, कोशिका का पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सी, लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं हैं? हाँ, ये भी सही है। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क होता है? हाँ, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
अगला क्वेश्चन, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो किसके द्वारा जो जल होता है उसको अवशोषित करते हैं? तो जो परासरण होता है, जैसे पौधों का जड़ हो गया, वो जो परासरण के कारण जल को अवशोषित कर लेते हैं अपनी ओर, क्या करते हैं, अवशोषित कर लेता है परासरण के कारण। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? या क्या पूछ रहा है, नहीं है। जो ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है या ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और बाकी ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। जो कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणु का नाभिक होता है उसका खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। और क्या में किया था, तो जो गोल्ड का फॉइल होता है उस पर किया था रदरफोर्ड ने परमाणु का खोज। अगला क्वेश्चन, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको समस्थानिक कहता है। जहाँ पर परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। और जहाँ पर परमाणु संख्या भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो उसको समभारिक कहते हैं। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि के एक सेल होता है, एल, एम, एन। तो जो अगर के पूछेगा तो के में 2 रहता है, एल में 8 रहता है, एम में 18 और एन में 32। तो यहाँ पर किस सेल का बात कर रहा है, एम का। तो एम में कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी 18। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्रतः 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्रतः 1 kg द्रव्यमान, मास कितना दिया है, 1 kg कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, फोर्स कितना दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 1, तो वह क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू एफ बटा एम है। क्या होता है, एफ बाई एम। एफ का मान कितना दिया है, 1, और एम का मान कितना दिया है, 1। तो 1 से 1 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और जो एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण किस में होता है? तो जो जड़त्व होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है, उसी को जड़त्व का गुण कहते हैं। और एक किस में होता है, तो सभी वस्तुओं में होता है जड़त्व का गुण। अगला क्वेश्चन, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? 6 kg के द्रव्यमान में गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता कितनी होगी? यहाँ पर पूछ रहा है एफ कितना लगेगा। तब लोग यहाँ पर मास कितना दिया है, 6 kg, एम इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पर त्वरण कितना दिया है, ए इक्वल टू 4। तो एक फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, एम ए। एम का मान कितना दिया है, 6, और ए का मान कितना है, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24। और फोर्स का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 24 न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, जाइलम किससे बना होता है? तो जो जाइलम होता है वो ट्रेकिड्स और वाहिकाएं, जो ट्रेकिड्स होता है और वाहिकाएं दोनों से मिलकर जाइलम बना होता है,
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों से मिलकर बना होता है जाइलम। अगला क्वेश्चन, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन क्या जोड़ती है? तो जो टेंडन होता है एक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। क्या को जोड़ती है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। और यदि लिगामेंट पूछे तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट का जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक आदमी का दुर्घटना हो गया, उसमें 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। क्या? 2 लंबी हड्डियां। तो हड्डी उखड़ गया तो क्या कारण हो सकता है? लिगामेंट का टूटना। क्या हो गया? लिगामेंट टूट गया। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है। तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मास कितना दिया है? m = 23 दिया है, और न्यूट्रॉन कितना है? n = 12, और हमारा परमाणु संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? p, प्रोटॉन या परमाणु संख्या। तो फॉर्मूला होता है m = p + n। तो ये मेरा कितना दिया है? 23 = p का मान ज्ञात करना है, प्लस n का मान कितना दिया है? न्यूट्रॉन 12। तो 23 हो जाएगा -12 = p। तो p का मान मेरा कितना जाएगा? अब 23 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 11। कितना जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। क्या कर रहा है? 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कहा, तो जितना दिया रहेगा पर 300 केल्विन दिया गया है, 300 केल्विन लिख लेंगे, और सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 माइनस कर देना है। कितना करना है? माइनस 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। कितना जाएगा? 27 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तब जानते होंगे मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमको मोल की संख्या निकालना है, n लिख लेंगे, और दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 96, और मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कार्बन का बोल रहा है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, और परमाणु भार कितना होता है? 12। तो मोलर द्रव्यमान परमाणु भार को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 12 8 96। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोल की संख्या कितना हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, F = G m1 m2 / r²। पूछ रहा है कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। वर्ग के दूरी क्या हो जाएगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, G = G m / r, और यहाँ क्या पूछ रहा है? दुगनी दूरी। तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, और इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, फार्मूला में मान पुट करके आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है
तो जो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, क्या बराबर है, पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बाई में परमाणिक पदार्थ का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 27, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है, तो द्विपदी होता है। कैसा होता है, द्विपदी होता है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन, उसका मूल इकाई प्रजाति होता है, स्पीसीज। क्या हो जाता है, स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में पौधों की विशेषता है। क्या विशेषता है एंजियोस्पर्म पौधा में, तो जो फल में बंद बीज बनता है। कैसे बनता है, फल के अंदर ही बीज बनता है एंजियोस्पर्म पौधा में। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर कार्य पूछ रहा है, वर्क क्या होगा। तो कोई कुल्ली है, वो 20 kg का बक्सा उठाकर वो 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो जो व्यक्ति कार्य करेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 जूल। कितना हो जाएगा, 0 जूल। अगला क्वेश्चन, 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। कह रहा है कि 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगी। इसका एक फार्मूला होता है, जूल मेरा कितना दिया, जूल इक्वल जूल 1 दिया है, और 1/2 m कितना दिया है, मास 1 kg दिया है। तो मल्टीप्लाई ये कर लेंगे, मल्टीप्लाई v²। अब जो सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.44 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसकी चाल कितना आ जाएगा, भी कितना आ जाएगा, 1.44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। कह रहा है कि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, उसका पावर क्या होगा। तो फॉर्मूला था P = W/T, वर्क बटा समय। तो वर्क कितना है, 2500 जूल, 2500, और टाइम कितना लगा, 5। इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 × 5 = 25, 500 आ जाएगा। और इसको 500 वाट आ गया, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से, सॉरी यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 किलोवाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कालाजार का कारण बनता है। तो जो लिस्मेनिया है, लिस्मेनिया कारण कालाजार का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो जो संक्रामक रोग होता है वो रोगजनक के कारण होता है। किसके कारण होता है, रोगजनक के कारण। अगला क्वेश्चन, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। कैसा गमन करती है, सोनिक बूम जैसा, एक सरल रेखा में, नली में बराबर परावर्तन द्वारा, या नली में मुड़ जाने के कारण। तो जो नली में बराबर परावर्तन के द्वारा गमन करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि की परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए। तो कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होना चाहिए, तब आदमी को अच्छा से सुनाई देगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो जो ठोस होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। ये स्टील कैसा है? ठोस है, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण गर्म करता है, क्या गर्म करता है? तो जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। जो सौर विकिरण होता है वो जल की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, कैसे वापस आती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसी कारण ऑक्सीजन वायुमंडल में पुनः आ जाती है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।